नाउ वी विल मेक इन अनदर प्रोग्राम यूजिंग मेथड। इस प्रोग्राम में हम पावर कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो आपको पावर का कॉन्सेप्ट जो है पता होना चाहिए। आपको ये तो पता है पावर किसे कहते हैं, क्या होता है। अगर जैसे मैंने लिखा 4 टू द पावर 2, इसका क्या मीनिंग होगा कि 4 का मल्टीप्लिकेशन हो 2 टाइम्स ना। 4 टू द पावर 2 मीन्स 4 इंटू 4 16 आंसर। इसी तरीके से हमने लिखा 2 टू द पावर 5, तो क्या होगा 2 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार होना है, 5 टाइम्स होना है। तो अब अगर इसी का आपको प्रोग्राम बनाने को बोल दिया है, ठीक है, हम एक मेथड बना रहे हैं। इसका जो मेथड बनाओगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझो कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा 2 टू द पावर 4, तो 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको बार बार एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। कब तक करना है, जितनी उसकी पावर है उतने टाइम्स करना है। तो अगर हमको कोई काम बार बार करवाना होता है तो हमें लूप लगाना होता है, ठीक है। तो हम एक लूप लगाएंगे यहाँ पर। उस लूप को हम पावर जितना है वहाँ तक चलाएंगे और उस लूप के अंदर हम पावर का मतलब वो नंबर जिसकी कि हमें पावर कैलकुलेट करनी है उसका मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे अंदर, ठीक है। तो ये प्रोग्राम अपन लिखते हैं। हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो आप लिखिए प्रोग्राम हेडिंग आएगी, मेथड हेडिंग पब्लिक वॉइड, या यहाँ हम इसको वॉइड ना देकर इसका रिटर्न टाइप ले लेते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप इंटीजर ले लेते हैं, पब्लिक इंट पावर, ओके। अब यहाँ पर पावर के अंदर हम कुछ ना कुछ वेरिएबल को भी पास करवाएंगे। एक तो वो नंबर आएगा जिसकी पावर निकालना है, से एम, और एक आएगा उसकी पावर, ठीक है। तो एम टू द पावर एन कैलकुलेट होगी। तो अब यहाँ आकर आप देखो, आपको एम भी रीड करना, या हम इसको वहाँ से पास करेंगे, उधर से आपके प्रोग्राम से पास करेंगे। तो इंटीजर एम कॉमा इंटीजर एन। अब हमने क्या करना है, या एक काम करो, यहाँ इनके वेरिएबल ना देकर हम पावर फंक्शन के अंदर ही, पावर मेथड के अंदर ही इसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसके अंदर अब आपको क्या करवाना पड़ेगा, आपको स्कैनर क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो आपने अभी ऊपर बनाया था। तो ये मैं लाइन यहाँ ऐसे कैसे ले लेती हूँ, ठीक है, कॉपी कर लिया हमने। दूसरा हमको एक तो पावर रीड करनी होगी, तो उसके लिए आप ये इस लाइन को कॉपी कर लो और यहाँ पर एंटर नंबर, ओके। अब यहाँ हम रीड करेंगे उस नंबर को जिसकी हमें पावर कैलकुलेट करना है, से एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। अब हमको यहाँ क्योंकि हमने ये लिया नहीं है इसलिए एरर आ रही है। इसको एक वेरिएबल लो, इंटीजर एम कॉमा एन, ओके। नाउ एंटर पावर। पावर आपको देना पड़ेगी, कहाँ तक आपको जो भी पावर हमको चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एम के प्लेस पे एन लिख देंगे। एम वो नंबर है आपका जिसका कि आपको पावर कैलकुलेट करनी है, और जो पावर है वो आपकी एन है, ठीक है। अगर जैसे 2 टू द पावर 5, तो एम के अंदर वैल्यू असाइन होगी 2, और 5 जो होगा वो एन के अंदर जाएगा। अब हमको क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है। तो एक वेरिएबल और लो, इंटीजर पावर, और इसको असाइन कर दो, इनिशियलाइज कर दो 1 से। नाउ एक वेरिएबल आई हम लूप लगाएंगे, उसके लिए ले लीजिए आप। नाउ फॉर आई को इनिशियलाइज कर दो 1 से। कब तक चलाना है इसको, जब तक कि पावर पूरी नहीं हो जाती। तो आई लेस देन और इक्वल टू, पावर हमारी काय में आ रही है, एन में आ रही है,
तो हम यहाँ पे i लेस देन और इक्वल टू n लिख देंगे, i प्लस प्लस। ओके, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर पावर कैलकुलेट करना है। तो पावर इज असाइन द वैल्यू पावर इंटू व्हाट, पावर इंटू नॉट आई, एम। ओके, एम क्यों? क्योंकि हमें बार बार आई से लेके एन तक का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, हमें उस नंबर का, जैसे एम के अंदर 2 है तो 2 का हमको करना है कितने टाइम्स, n टाइम्स, पावर टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ से आपकी पावर कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये जो मेथड है, ये मेथड रिटर्न करेगा पावर को, तो हम यहाँ लिख देंगे रिटर्न पावर। ठीक है, अब अपन अपने मेन प्रोग्राम में आते हैं जहाँ से कि हमने इसको कॉल करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है, अभी हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब मुझे पावर कैलकुलेट करनी है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो पावर फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नेम ली डॉट पावर। ओके, ये आपने पावर को कैलकुलेट किया। अब ये जो है रिटर्न करेगा, उस वैल्यू को आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो या तो आप इस किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को लो और उसे प्रिंट कराओ, या आप डायरेक्ट इसी को प्रिंट करवा दो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println ये वैल्यू हमको प्रिंट करवानी है। तो इसके आगे अगर आपको कुछ लिखवाना है अगर, तो पावर ऑफ, किसकी पावर कैलकुलेट हो रही है, चलो तो पावर इज कर दो, पावर जो आपकी कैलकुलेट हो रही है। और जब जावा के अंदर किसी स्ट्रिंग के साथ आगे किसी वैल्यू को ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये प्लस ऑपरेटर आपका लगाकर वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। शिफ्ट F6 से आपका प्रोग्राम रन होता है। एंटर नंबर, ये क्या दे रहे हैं, हम एम दे रहे हैं, से आपने वही 2 दे रहे हैं। एंटर पावर 5 दी, तो 2 टू द पावर 5, 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करो। 2 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32। 5 टाइम्स जब आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 32 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये समझ में आया आपको प्रोग्राम? इसमें हुआ क्या, जैसे ही हमने ये लाइन लिखी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पावर इज ली डॉट पावर, तो यहाँ क्या होगा, कंट्रोल जैसे ही लिखा है एल डॉट पावर, तो कहाँ गया कंट्रोल, इस एल ऑब्जेक्ट मतलब इसी, ये जो आपकी क्लास है लिस्ट एग्जाम्पल, इसके पावर मेथड के ऊपर गया। यहाँ जाकर इसने एम को इंटीजर असाइन किया, ये स्कैनर ऑब्जेक्ट ये सब बना। यहाँ पे एंटर नंबर लिखा, फिर आपने जो वैल्यू दी 2, ये एम के अंदर जाके असाइन हुई, फिर आपने एंटर पावर लिखा तो यहाँ पे प्रिंट हुआ। फिर जो वैल्यू 5 दी वो एन के अंदर जाके असाइन हुई। इसके बाद आपने इंटीजर आई और पावर 2 वेरिएबल लिए, पावर को इनिशियलाइज किया 1 से, मतलब पावर के अंदर वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। नाउ आपका ये लूप एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो फॉर आई इज असाइन द वैल्यू 1, आई की इनिशियल वैल्यू 1 हो गई। तो 1 लेस देन और इक्वल टू एन, मतलब 1 लेस देन और इक्वल टू एन मीन्स आपका कितना, ये 5। तो ये इतने टाइम्स, कितना 5 टाइम्स आपका लूप एग्जीक्यूट होके पावर के अंदर कैलकुलेशन गया, और फाइनली आपकी बाद में पावर की वैल्यू कैलकुलेट हुई। और ये रिटर्न मेथड क्या करता है, यहाँ आपने नोट किया होगा मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर था, तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर, पावर इंटीजर इसने रिटर्न किया। ये रिटर्न वैल्यू कहाँ गई, जहाँ से इस मेथड को कॉल किया था, इस मेथड को कॉल कहाँ से किया था, यहाँ पे कॉल किया था। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हुई और ये वैल्यू यहाँ जाकर प्रिंट हो गई, विच इज 32। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी के अंदर डिफरेंट आप इस तरीके की वैल्यू दो और उसको ट्रेस करो। आपको ट्रेस करना आना चाहिए, आपको ये लाइन समझ में आना चाहिए कि ये पावर जो कैलकुलेट हुआ है तो ये कैसे हुआ है।
ये लूप कितनी बार चला है, ठीक है। यहाँ पे क्या